नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शहीदी दिवस के अवसर पर सोलन जिले के नालागढ़ में भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने नालागढ़ हेरिटेज सोसायटी द्वारा करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से जन सहयोग से बनाए गए शहीदी स्मारक का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान नालागढ़ उपमंडल के 8 शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि देश उन वीर सेनानियों का सदा ऋणी रहेगा जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। जयराम ठाकुर ने लोगों से भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव तीनों क्रांतिकारियों के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का आह्वान किया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिमाचल के वीरों के योगदान को भी याद किया। मुख्यमंत्री ने युवाओं से शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेने और कर्तव्यनिष्ठा के मार्ग का अनुसरण करने का आग्रह किया। बाद में उन्होंने हेरिटेज पार्क का निरीक्षण किया और इसके रखरखाव के संबंध में उचित दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल, विधायकगण, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और अन्य गणमान्य लोगों सहित शहीदों के परिजन मौजूद रहे। इस बीच वन मंत्री राकेश पठानिया ने आज धर्मशाला के शहीदी स्मारक में सरदार भगत सिंह बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने शहीद भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को शहीदों से संबंधित पुस्तकें पढ़ने और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने का आह्वान किया। इस दौरान वन मंत्री ने शहीदी स्मारक का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बाद में उन्होंने हिमाचल प्रदेश वॉर मेमोरियल डेवलपमेंट सोसायटी धर्मशाला के पदाधिकारियों से विचार विमर्श किया। ग्रामीण विकास व पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश में 100 गांवों को राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्राकृतिक कृषि गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। वे आज ऊना जिला के समूर स्थित लता मंगेशकर कला केंद्र में प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना के तहत 2 दिवसीय महिला किसान सम्मेलन के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि वर्ष 2022-23 में 50,000 एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के तहत लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना व प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कवर किया जाएगा और सरकार इसका प्रीमियम भरने के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कार्यक्रम के दौरान प्राकृतिक खेती कर रही महिलाओं ने अपने अनुभव भी साझा किए। बाद में वीरेंद्र कंवर ने बरनोह में बनने वाले आंचलिक पशु औषधालय और मुर्राह प्रजनन फार्म का औचक निरीक्षण किया। इस बीच ग्रामीण विकास मंत्री ने संपर्क से समर्थन यात्रा के तहत कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के बैरी, हटली, ननावीं और धुंधला में जनसमस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने बैरी में दादा दादी पोता पोती पुस्तकालय का शुभारंभ किया और संपर्क मार्ग की आधारशिला रखी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला शहर की सब्जी मंडी में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बनाई गई 6 नई दुकानों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मिशन के तहत शिमला शहर में 467 नई दुकानों का निर्माण किया जाएगा, जिनमें से 182 दुकानों के टेंडर हो चुके हैं, जबकि 61 दुकानें बनाकर दुकानदारों को सौंप दी गई हैं। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला शहर को सुंदर व स्मार्ट बनाने के लिए मिशन के तहत अनेक कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को सब्जी मंडी में सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। किन्नौर के पूर्व विधायक तेजवंत सिंह नेगी की अध्यक्षता में किन्नौर जिले के पीरी किला कमेटी सापनी के एक प्रतिनिधिमंडल ने सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से आज नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सापनी ऐतिहासिक पीरी किला के जीर्णोद्धार के लिए करीब 5 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाने का केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया। अनुराग ठाकुर ने प्रतिनिधिमंडल को किले के जीर्णोद्धार के लिए धनराशि देने संबंधी सहानुभूतिपूर्वक प्रयास करने का आश्वासन दिया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि सुलह विधानसभा क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति संबंधी विभिन्न योजनाओं पर करीब 1.25 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वे आज क्षेत्र की सांबा पंचायत में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और पंचवटी पार्क का भूमि पूजन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। विपिन परमार ने सांबा में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की घोषणा भी की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।